हेलो एंड वेलकम। स्वागत है सभी का। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करने में डर लग रहा है, एक्सेल के इंटरव्यू क्रैक करना है आपको, तो ट्रस्ट में ये 5 मिनट के वीडियो आपको टेली कॉलर के एक बेसिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के इंटरव्यू से लेकर के आपको एक एमआईएस बनाना है या बैकएंड का इंटरव्यू आपको क्लियर करना है एक्सेल का, आप वो सब क्लियर कर पाओगे। बस ये 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए। आपको मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक यहाँ पे टूल्स बताने वाला हूँ। जो मेन मेन फॉर्मूलाज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सब आप सीखोगे। या फिर आपका इंटरव्यू नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है, तो ये वीडियो तब भी आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को एंड शुरू करते हैं हम। देखिए हमारे पास ये एक फाइल है, एक्सेल की एक फाइल है हमारे पास। तो पहले मैं एक बार इस फाइल का थोड़ा सा इंट्रो छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ आप सभी को। देखो यहाँ पे मान के चलो हम किसी प्रोडक्ट की सेल्स एटसेट्रा के बारे में हमको यहाँ पे फाइल दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो सेल है, सेल की आईडी हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, ऑर्डर की डेट हो गया एंड ये रीजन हो गया। मान के चलो मल्टी मल्टी स्टेट या मल्टीनेशनल आप कह सकते हो। तो जैसे भी मतलब कंपनी की लोकेशन है अलग अलग, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीजन भी दिए गए हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव किसने सेल करी है, प्रोडक्ट की आईडी क्या थी, प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जो था एंड उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई थी इस पार्टिकुलर डेट को। ये जो ऑर्डर डेट था, ऑर्डर डेट थी एंड कितनी क्वांटिटी, पर क्वांटिटी का प्राइस क्या था एंड टोटल सेल कितनी। ये हमारे पास छोटी सी रिपोर्ट है। तो मान के चलो ये हमको इस तरीके से नहीं दिया गया, ये हमको यहाँ पे दिया गया भाई। ये प्रोडक्ट आईडी है, उसका नेम ये है, वो इस कैटेगरी में आता है, उसका प्राइस इतना है, ये हमको अलग से दिया गया है। तो हमारे पास ये आईडी, नेम एंड कैटेगरी नहीं है एंड यहाँ पे हमारे पास उसका प्राइस भी नहीं है, टोटल सेल भी नहीं है। तो चलिए ये हमको निकालना है। मान के चलो क्वांटिटी भी यहाँ होती है बट यहाँ पे क्वांटिटी है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है गाइज, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं। देखो इंटरव्यू में क्या करते हैं, जो आपका इंटरव्यू क्या करेगा, वो आपको इस तरीके से एक शीट दे देगा या फिर ये कह लो एक फाइल दे देगा एंड एक अलग फाइल देगा जिसमें डेटा होगा। आपको उस अलग फाइल से या फिर अलग शीट से वो डाटा कॉपी करके इस प्राइमरी आपको शीट में या फाइल में रखना होगा। देखो यहाँ पे मैं दो शीट्स पे करके दिखा रहा हूँ आपको। सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर दो फाइल्स में होता है, यानी कि आपके पास एक्सेल की एक फाइल है एंड एक और फाइल है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, दो फाइल है, तो ऑल टैप करके भी आप उस फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। लाइक VLOOKUP का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, तो हम VLOOKUP का उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। अलग अलग फाइल्स के थ्रू भी आप, सेम तरीका रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा एंड सेम फाइल में है अलग अलग शीट्स पे तो भी सेम प्रोसीजर रहेगा। तो प्रोडक्ट आईडी हमको यहाँ पे दी गई होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे आपको ये सब चीजें निकालनी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट आईडी ना हो कुछ और भी हो सकता है गाइज। लाइक आप किसी लोन रिकवरी डिपार्टमेंट में आप जॉब करने जाए तो हो सकता है वहाँ पे लोन नंबर दिया गया हो। तो कोई भी एक यूनिक आईडी होती है गाइज, इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी एक यूनिक आईडी आपको दी जाएगी। यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग आईडी बनाई गई है, तो ये यूनिक आईडी है। जैसे ये 001 है, ये 001 है, तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होगा, लाइक ये लैपटॉप के लिए है, ठीक है। तो सभी प्रोडक्ट्स की एक आईडी यूनिक होगी एंड उसके बेस पे हमको ये VLOOKUP लगाना होगा। तो प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। आप पूछ भी सकते हो भाई सर इसमें क्या है जो जो कॉमन नहीं है, जो यूनिक है, ऐसी कौन सी आईडी है जिसके बेस में हम लुकअप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हमको बोला गया है कि प्रोडक्ट आईडी बेस पे, सिंपल सी मैं आपको भाषा में बताऊं, प्रोडक्ट आईडी बेस पे आपको प्रोडक्ट का नाम ढूंढना है जो कि इस टेबल में है। इस आईडी का नाम ये है, देख सकते हो यहाँ पे इस आईडी का नाम ये है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे, लेकिन ये जगह जगह पे है, देखो 1 1 और यहाँ पे भी 1 है, ऐसे 3 है, 2 है। हम कितनी बार लिखेंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल लगाना है आपको, इक्वल से आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हो एक्सेल में, या प्लस से एंड VLOOKUP आप लिख करके टैब दबा सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू में उस आईडी को, उस यूनिक आईडी को, आपको यूनिक नंबर को आपको सर्च कर लेना है। देन आपको कोमा लगाना है। देखो साथ के साथ मैं आपको फॉर्मूला में भी दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू के बाद एक कोमा दिया गया है छोटा सा, यहाँ पे देखो कोमा है, कोमा लगा देना है आपको। अब आपको अपनी दूसरी शीट पे या फिर ये कह लो दूसरी फाइल पे आ जाना है। अगर फाइल है तो आप ऑल टैब का यूज कर सकते हो, ठीक है। शीट है तो आप माउस का भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल पेज या पेज डाउन को भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस पे आ गया एंड आपको इस प्रोडक्ट आईडी से लेकर के इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। या फिर ये कह लो हमको अभी प्रोडक्ट नेम चाहिए तो हम प्रोडक्ट नेम ले सकते हैं सिर्फ, यानी प्रोडक्ट आईडी जरूर आनी चाहिए। उसके बेस पे आपको इसको लुकअप करना है तो ये भी जरूर आना चाहिए। इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये सभी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। या ऐसे भी आप सिलेक्ट कर लो, ये भी आपकी इच्छा है। इसको करने के बाद फिर से देखो, आप उस फॉर्मूला के अंदर देखो कोमा है, टेबल के बाद एक और कोमा है, तो हम कोमा लगा देंगे, ठीक है। अब आपको कौन सी कॉलम चाहिए, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ हमको क्या चाहिए था। प्रोडक्ट आईडी के बेस पे प्रोडक्ट नेम चाहिए था। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी के बाद कौन सी कॉलम में प्रोडक्ट नेम है,
तो प्रोडक्ट आईडी से सेकंड कॉलम ये है प्रोडक्ट नेम, यानी फर्स्ट कॉलम हमारे पास आईडी की है, सेकंड कॉलम हमारे पास प्रोडक्ट नेम की है। तो यहाँ पे कॉलम नंबर में आपको 2 लिख देना है, यानी कि सेकंड कॉलम। एक बार कोमा लगा करके 2 लिख दोगे, ठीक है। देन कोमा लगा के आपको 0 लिखना है ताकि आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखो कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है 2 लगाने में हमको, तो मैं एक बार आपको दोबारा से फॉर्मूला लगा के दोबारा से समझा रहा हूँ। तो इक्वल लुकअप टैब एंड आफ्टर दैट आपको प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करनी है, देन कोमा लगाना है, फिर आपको दूसरी शीट पे आकर के टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, देन कोमा लगाना है, फिर उसके बाद आपको 2 सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आईडी से सेकंड कॉलम है प्रोडक्ट नेम की, देन कोमा लगा के आपको 0 लगा देना है। उसके बाद देखोगे P001 लैपटॉप की आईडी थी, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ठीक है गाइस, हो सकता है कुछ लोगों को जो एक्सेल के बेसिक्स ना आते हो वो हमारी अदर वीडियोस देख सकते हैं, हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अदर वीडियोस में जा करके ये फॉर्मूलाज वगैरह आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कुछ मिस्टेक हुई है, चलो हम उस मिस्टेक को फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये समझना है ना ये एन क्यों आ गया, आप एक काम करना, पहले फॉर्मूले को और किसी भी बीच के फॉर्मूले को डबल क्लिक करके देखना। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है, और हमारी जो रेंज थी ना फॉर्मूला की वो A2 से D11 तक थी, है ना, ये थी रेंज। अभी आप बीच में किसी पे भी आके देखो, क्या ऐसा ही है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, A13 से D22 तक चलेगी। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया था, हमको चाहिए था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो रेंज आगे बढ़ गई। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप अदर अदर फाइल से लगा रहे हो, यानी आप ओल्ड टैब का यूज कर रहे हो या फिर दूसरी फाइल से, आप माउस से भी यूज कर सकते हो, दूसरी फाइल से आप लुकअप लगा रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पे ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ फर्स्ट में A3, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट A2 से D11 तक है, तो लास्ट में भी आपको वही मिलेगा। बट सेम वर्कशीट में ऐसा नहीं हुआ, अलग अलग शीट्स थी यहाँ पे, मतलब सेम वर्कबुक के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला पे आना, फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे आना, एंड इसको आप सेलेक्ट करके एक बार आपको F4 दबा देना है। F4 आपको दबा देना, दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। आपको F4 करके एंड डबल क्लिक कर देना, सिंपल। अभी देखो P001 लैपटॉप, P001 लैपटॉप, P001 लैपटॉप। अनदर आईडी हम देखते हैं लाइक P007 कीबोर्ड की है, तो यहाँ पे देखो P007 कीबोर्ड एंड P007 कीबोर्ड, एंड इसके बाद भी कहीं होगा तो वो कीबोर्ड का ही होगा, ठीक है। तो ये सभी सभी के सभी जो नेम है वो अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुके हैं। अब आप देखो फॉर्मूला को, यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला A2 से लेकर D11 तक है, एंड कहीं पे भी आप चले जाओ A2 से लेकर D11 तक ही है। दोबारा से एक बार गाइज आपको मैं बता देता हूँ, अच्छे से आपको समझ आएगा कैसे करना है। आपको यहाँ पे आना है, इक्वल लुकअप टैब, एंड आफ्टर दैट इस पे क्लिक करना है, फिर कोमा लगा देना। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड टाइम बता रहा हूँ गाइस, फिर भी आपको लगे अगर फास्ट है तो आप इसको थोड़ा प्लेबैक स्पीड का यूज कर सकते हो, ठीक है। आप बोर ना हो जाओ, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, फिर यहाँ पे आना है, आपको टेबल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा लगा देना है, फिर 2 लगा दोगे, कोमा लगा के 0 लगा। 2 हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नेम की जो कॉलम है वो सेकंड है, प्रोडक्ट आईडी के बाद सेकंड कॉलम है, ठीक है। एंड आप साथ के साथ ही इसको ऐसे F4 भी कर सकते थे, बट मैं भूल गया तो मैं अब कर दे रहा हूँ। आपको इसको सिलेक्ट करना है, F4 दबा देना है, एंड आफ्टर दैट आप इसको डबल क्लिक कर दोगे तो ये एग्जैक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ, कैटेगरी हमको निकालनी है फिर से इक्वल लुकअप, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी से ही निकालेंगे हम। ध्यान रखना इस चीज का, आपको प्रोडक्ट आईडी से ही रखना है क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है। उसके बाद कोमा लगाओगे, फिर से आपको इस शीट पे आना है। अभी हमको क्या चाहिए, कैटेगरी ना, तो प्रोडक्ट आईडी से लेकर के कैटेगरी तक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। पूरा टेबल भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। उस टाइम पे हम ये कर सकते थे, इस टाइम पे हम ये कर सकते हैं, और किसी भी टाइम पे आप पूरा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब कोमा लगा करके अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कॉलम नंबर जो आप क्या लिखोगे, थर्ड लिखोगे, बिकॉज प्रोडक्ट आईडी से ये तीसरी कॉलम है, 1 2 एंड 3। तो 3, 0 0 आपको हर बार लगाना है फॉर्मूला के लास्ट में, ये एग्जैक्ट मैच करके देता है आपको, ठीक है। इस बार भी हमने F4 नहीं दबाया तो मैं अब कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करोगे, F4 कर दोगे, एंटर कर दोगे, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देना, ये ऑटो फिल हो जाएगा। देखो स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बैकपैक लगेज में आ गया, वाटर बोतल एसेसरीज में आ गया, डेस्क चेयर फर्नीचर में आ गया, एलईडी मॉनिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया। इसको हमको यहाँ से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये यही होगा, है ना। हमको सबको पता है कीबोर्ड एक्सेसरीज में आते हैं एंड स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। चलो उसके बाद क्वांटिटी है यहाँ पे, या फिर क्या है, यूनिट प्राइस है। चलो यूनिट प्राइस को भी हमको लुकअप करना है, इक्वल लुकअप करेंगे, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सेम वही करना है आपको प्रोसीजर, कोमा लगा देना है, फिर आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
वो टेबल में यहाँ पे मैं F4 दबा दूंगा, तो ये देखो साथ के साथ कर दिया मैंने, फिर कोमा लगा के अब यूनिट प्राइस फोर्थ कॉलम पे है ना, साथ के साथ आप चीजों को समझो भी एंड अपने आप में बोलो भी। 1 2 3 4, 4 लगा के कोमा लगा के हम क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, है ना, जीरो लगा देंगे, एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे हमने F4 साथ के साथ कर दिया था, तो अब हमको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे हम कोई किसी भी प्राइस को रैंडमली उठा करके देख सकते हैं। कीबोर्ड का प्राइस है 1500 रुपये, वाटर बॉटल का प्राइस है 800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड, ये रहा कीबोर्ड, यहाँ पे कितना आ गया 1500 रुपये, वाटर बॉटल कितना आ गया 800 रुपये। कोई और आइटम भी देख लेते हैं हम, जैसे ऑफिस डेस्क कितना है यहाँ पे 8500 रुपये, 8500। ऑफिस डेस्क यहाँ पे कितना है 8500, ठीक है। 8500 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे यूनिट प्राइस भी हमारा लग चुका है। अच्छा चलो एक चीज आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, ये जो फॉर्मूला हमने लगा दिया, देखो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ आपको, आपसे सिंपल ही पूछा जा सकता है VLOOKUP क्या होता है, तो आप बता सकते हो भाई, आप दो टेबल में से आपको एक टेबल से डाटा फाउंड करके दूसरी टेबल में लगाना है, आप उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको करके दिखाना पड़े, आप इस तरीके से दो शीट्स के बीच में भी VLOOKUP लगा सकते हो, दो फाइलों के बीच में भी VLOOKUP लगा सकते हो, ठीक है। और ये तो था VLOOKUP का। एंड कई बार हमको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला को हटाना भी पड़ता है गाइस। क्यों हटाना पड़ता है, मान के चलो अब इस मेन डाटा में कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी फॉर्मूला लगा हुआ है, वो अभी भी इसकी रेंज को ही ले रहा है एंड यहाँ से लाइव अपडेट करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को हटा करके ये वैल्यू बनाना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे लैपटॉप है, तो हमको लैपटॉप ही लिखा हुआ चाहिए, ना कि ये फॉर्मूला। डबल क्लिक करने पे यहाँ पे लैपटॉप आना चाहिए, है ना। तो इन फॉर्मूलाज को आपको हटाना होगा, आप इसको सिलेक्ट कर लेना एंड कॉपी करने के बाद आपको ऑल्ट कंट्रोल वी कर लेना है एंड यहाँ पे वैल्यू कर देना है, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, इसको आपको कॉपी कर लेना है, पेस्ट में जाकर के आपको पेस्ट वैल्यू कर देना है, या फिर राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट वैल्यू कर सकते हो, सॉरी ये वाला वैल्यू, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो ऑल्ट कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पे वैल्यूज। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला था आप देख सकते हो वो फॉर्मूला हट चुका है एंड ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस टेबल को कुछ भी होता है, हमारे डेटा को कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है आप सभी को। चलो VLOOKUP आपको आ गया होगा, नहीं आया तो आप थोड़ा सा जो आप बैक में जाकर के वीडियो को वापस से देख सकते हो। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं। मान के चलो आपसे जो है पाइवट के बारे में पूछ लिया जाए, पाइवट टेबल क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे बना के दिखाना पड़े, आप कैसे करोगे, चलो उसके बारे में समझते हैं। मान के चलो ये मैंने आपको टेबल समझा दिया वैसे तो मान के चलो हमसे ये कह दिया जाए कि रीजन वाइज हमको सेल्स बताओ कि ईस्ट में कितनी सेल हुई, वेस्ट में कितनी सेल हुई, नॉर्थ में कितनी सेल हुई, साउथ में कितनी सेल हुई। तो भाई ये तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एट द टाइम यहाँ पे ये करेंगे, फिल्टर लगाएंगे एंड यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो एक एक करके फिर हम इनका टोटल निकालेंगे, नहीं नहीं काफी हैवी पड़ जाएगा। हम पाइवट का यूज करेंगे, हम इमीडिएटली हम इसको निकाल के दिखाएंगे। या फिर हमको ये कहा जाए कि राहुल ने कितनी सेल करी टोटल, है ना, विक्रम ने कितनी सेल करी टोटल, तो यहाँ पे हमको सम इफ काउंटिंग एटसेट्रा ये सब नहीं लगाना, हम डायरेक्ट पाइवट पे जाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, चलो इंसर्ट में जाना है आपको, पाइवट पे जाना है, पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो एंड टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारा कर्सर यहाँ पे था, आपको बाहर नहीं टेबल के अंदर कर्सर रखना है, आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो, ठीक है। एंड पाइवट टेबल में आने के बाद नहीं हुआ तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, न्यू वर्कशीट ले लेना, ज्यादा बेटर रहता है, वरना इसी में आपका जो है पाइवट बन जाएगा। तो एग्जिस्टिंग में भी आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं न्यू वर्कशीट करूँ ताकि हमारा डेटा एज इट इज रहे एंड यहाँ पे भी आके मैं आपको चीजें समझा सकूँ, ठीक है। ओके किया मैंने। तो देखो हमारा फर्स्ट जो है, हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे हमको मान के चलो ये कहा गया रीजन वाइज हमको सेल्स बताओ, टोटल सेल्स की ईस्ट में कितनी हुई, वेस्ट में कितनी हुई। क्या हम सेकंडों में कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको रीजन वाइज सेल्स जाननी है, आप पहले रीजन पे क्लिक कर दो, फिर सेल्स पे क्लिक कर दो, दिस इज दैट सिंपल, ठीक है। हो गया, देखो हो गया कि नहीं हुआ। ईस्ट में इसने बताया इतना है, नॉर्थ में इतनी सेल्स है, साउथ में इतनी सेल्स है, वेस्ट में इतनी सेल्स है। क्या ये सही है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, आके देखो यहाँ पे भाई। मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल किया, फिल्टर लगाया, इसको मैंने यहाँ पे सभी को हटा दिया एंड ईस्ट की मैंने सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी मैं यहाँ पे ईस्ट की सेल्स को टोटल निकाल के देखो तो 4,23,000 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 4,23,000 ईस्ट की सेल्स है। सेम मैं दूसरे उसमें लगाता हूँ, मैंने यहाँ से कर दिया सॉरी नॉर्थ, एंड नॉर्थ की सेल्स आ रही है 8,98,500 रुपये। यहाँ पे नॉर्थ की सेल्स आ रही है 8,98,000। तो आप एक एक करके क्यों फॉर्मूला लगाओ, एक एक करके आप क्यों ये चीजें करोगे, है ना, जब ये आपको पाइवट जो है सेकंडों में करके दे रहा है। देखो हमने कैसे किया, मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ हमने कैसे किया। तो मैं एक बार इस शीट को ही हटा देता हूँ, मैंने शीट को डिलीट किया। आपको टेबल पे कर्सर रख लेना है, पाइवट पे जाना है,
ओके करना है न्यू वर्कशीट में, एंड आपको रीजन वाइज टोटल सेल देखनी है, आप रीजन पे क्लिक करके टोटल सेल्स पे क्लिक कर दो। इतना सिंपल है भाई, ये देख रहे हो। तो इसने अपने आप इन सभी की सेल्स निकाली। आप फिल्टर भी लगा सकते हो, यहाँ भी फिल्टर लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वहीं फिल्टर लगता है, यहाँ भी लगता है भाई, ये देखो। और इससे भी मस्त फिल्टर बताता हूँ मैं आपको गाइस, जो थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव भी लगेगा। आप यहाँ से स्लाइसर का यूज कर सकते हो, यहाँ पे अलग अलग चीजें देखिए किसके बेस पे स्लाइसर लगाना है। फिलहाल हम रीजन देख रहे हैं, हम रीजन के बेस पे लगा लेते हैं। तो ये देखो कितना मस्त लगेगा। आप नॉर्थ पे क्लिक करोगे नॉर्थ की सेल आ जाएगी, साउथ पे क्लिक करोगे साउथ की। इस तरीके से है ना। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों की आ गई। तो इस तरीके से भी आप फिल्टर जो है कितना फास्ट फिल्टर आप लगा रहे हो, है ना। तो ये पाइवोट है यार, कितना मस्त है पाइवोट भी, है ना। चलो, और मैं इसमें क्या बता रहा था, लाइक मैं कह रहा था कि रिप्रेजेंटेटिव, हमको पर पर्सन की सेल बताओ भी, किस बंदे ने कितनी सेल करी, किस बंदे ने कितना काम किया। ये भी आप सिंपली इससे कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप रीजन हटा करके बस रिप्रेजेंटेटिव पे क्लिक कर दो, देन सेल्स पे क्लिक कर दो। सिंपल है, ये रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे सेल आ गई। अमित की टोटल सेल इतनी है, प्रिया की टोटल सेल इतनी है। देखे यहाँ पे, हम इसको वेरीफाई करते हैं। चलो, कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ से सभी का फिल्टर हटा के अमित की सेल चेक करी। तो इसने बताया 5,28,500। देखें, 5,28,500। एंड यहाँ पे फिर मैंने किसी दूसरे पर्सन की, सॉरी, अंजलि की, चलो हम सेल चेक करते हैं कितनी है, 1,81,500, 181,500। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अंजलि की सेल यहाँ पे आ रही है। सेम यहाँ पे भी आप स्लाइसर का पाइवट टेबल में जाना, स्लाइसर का यूज कर लेना। रिप्रेजेंटेटिव बेस पे हम यहाँ पे किसी की भी फिल्टर करके रिपोर्ट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया होगा आपको। चलो, एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बताना कैसे करेंगे हम। मैं यहाँ पे फिल्टर हटा रहा हूँ एक बार। मुझे ये कह दिया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, तो आप कैसे देखोगे। या फिर ये कह दिया जाए कौन से प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज बिकी, या तो आप ये लिखा सकते हो कि कितनी प्राइस में कितनी सेल हुई, लाइक लैपटॉप की टोटल सेल वैल्यू कितनी थी, या लैपटॉप की कितनी क्वांटिटीज बिकी, है ना। तो ये चीजें भी आप देख सकते हो। या फिर किस कैटेगरी में क्वांटिटीज ज्यादा गई हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी क्वांटिटी गई। तो ये सारे सवालों के जवाब देखो गाइस, आपको पाइवट देने वाला है, सभी सवालों के जवाब। आप बस ये देखो आपको चाहिए क्या। अभी देखो, मैं इन सवाल को एक एक करके आपको समझाता हूँ, आप कैसे निकालोगे। मुझे कहा गया किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई, तो आप पहले प्रोडक्ट पे चेक लगाओ, देन सेल्स पे चेक लगाओ। वापस आ जाओ यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। मैं प्रोडक्ट पे नेम पे चेक लगाऊंगा, एंड देन सेल्स पे चेक लगाऊंगा। ये बता रहा है बैकपैक इतना बिका, डेस्क चेयर इतनी बिकी, लैपटॉप इतने बिके, ऑफिस डेस्क इतने बिके। आप एक एक करके यहाँ पे चेक भी कर सकते हो भाई, लैपटॉप की कितनी कितनी सेल हुई। 5,40,000, एंड देन यहाँ पे 1,35,000, एंड देन यहाँ पे 2,25,000। ये टोटल लगभग इतना ही बैठेगा, आप देख सकते हो। 540 प्लस यहाँ पे 135 प्लस यहाँ पे 225, तो ये 9 लाख की सेल हमारी बनती है। एंड यहाँ पे आप देखोगे इसने सेकंडों में ये चीज कर दी थी, है ना। तो ये भी हमने कर लिया। दूसरा मेरा सवाल था कि लाइक लैपटॉप कितना क्वांटिटी में गया, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी पे भी चेक लगा लो भाई, साथ के साथ लगा लो, जरूरी नहीं है उसको हटाना ही। आप एक ही रिपोर्ट नहीं देख सकते, आप एक साथ मल्टीपल रिपोर्ट्स देख सकते हो। आप कैटेगरी पे भी चेक लगा सकते हो साथ के साथ, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखाएगा साथ के साथ, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी पे भी चेक लगा लिया और सेल्स पे भी चेक लगा लिया। बता रहे बैकपैक टोटल इतने बिके थे, हेडफोन्स टोटल, अच्छा आपकी टोटल क्वांटिटी बता रहे, टोटल आपने 250 प्रोडक्ट्स की सेल करी है। टोटल आपकी जो है रिवेन्यू, या फिर यहाँ पे कह सकते हो सेल, सेल जो होकर के जो अमाउंट आया है वो है 46, 63 एंड 800। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं ना। अच्छा, ब्लैंक में क्या आ गया ये, 2 लाख की, अच्छा सॉरी, ये हमारा टोटल है जो वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आ रहा था। तो इसको रिफ्रेश कर दोगे तो ये चीजें सही हो जाती है ना। ये देखो हट गया, रिफ्रेश करने से हट गया। चलो कोई बात नहीं। और अभी हमारा लास्ट सवाल था कि हमारे कैटेगरी के बेस पे हम क्वांटिटी देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी क्वांटिटी बिकी, या इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल वैल्यू क्या थी। तो आप सेम वही करोगे, आप प्रोडक्ट वगैरह हटा दो एंड कैटेगरी पे चेक लगा दो, सिंपल है। क्वांटिटी पे चेक लगा दो, ये अपने आप बताएगा इसकी इतनी क्वांटिटी बिकी। आप सेल्स पे भी लगा सकते हो चेक, प्राइसेस पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बता रहा है एसेसरीज इतनी गई, इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी गई, फर्नीचर इतने में, एंड लगेज इतने में, और लगेज की टोटल इतनी क्वांटिटी गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल इतनी क्वांटिटी गई। एंड सेम वही चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे इस तरीके का स्लाइसर भी आप लगा सकते हो। आप ये देख सकते हो, लाइक मैंने देखो अब रीजन पे लगाया है ना, तो ये बताएगा ईस्ट की क्वांटिटीज, नॉर्थ की क्वांटिटीज, है ना, साउथ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी आइटम्स थी, है ना। तो ये चीजें बता रहे हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एंड फिलहाल जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हमने
कैटेगरी रखी हुई है। मैं यहाँ पे कैटेगरी बेस पे ले लेता हूँ एक बार। चलो, एसेसरीज को देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना, फर्नीचर, लगेज एटसेट्रा। तो आप इस तरीके से फिल्टर करके रिपोर्ट्स को आप चेक कर सकते हो। तो मे बी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, लाइक जरूर करना है। इंटरव्यू क्रैक करके आओगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना यार इस चैनल को। आपको ऐसी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप सभी को समझ आए एंड चीजों को आप करोगे, सीखोगे। देखो, हमारे चैनल को भी प्यार दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।